हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड में सोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। जो 2 फरवरी को बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसमें से इस टाइप से 2 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा था बाबू, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था। चलिए तो हम लोग आज क्या करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बउआ कि प्रूव डैट, क्या कर रहा है, प्रूव डैट tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 और क्या दे रहा है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या प्रूव करना है बाबू, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव करना है। चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या ले ले, पहले एलएचएस ले लिया जाए। तो देखिए एलएचएस में आपको क्या दिया गया है बाबू, दिया गया है कि tan और ब्रैकेट में दिया गया बाबू 1/2 और क्या है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या प्लस 1/2 और क्या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है बुआ, ये क्या एलएचएस में था। चलिए तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा tan इनवर्स का, तो tan ये इनवर्स नहीं सिर्फ tan है बाबू, tan इनवर्स नहीं सिर्फ क्या है tan है। अब ध्यान दीजिए बुआ 1/2 का था 2 होगा। अब ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला आता है बाबू। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है बाबू कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है बुआ कि 2 tan इनवर्स x होता है। तो जहां पे दिया गया है बुआ कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जब हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, हाँ लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि इंटू में दिया है 2 tan इनवर्स क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, तो x हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या वो यहाँ प्लस है, क्या दिया है, फिर प्लस है तो प्लस 1/2 का तो 1/2 होगा। आपको एक बार फॉर्मूला पता होगा बाबू कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला होता है बउआ कि क्या है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में होता है 2 tan इनवर्स, ये भी होता है, क्या होता है 2 tan इनवर्स x होता है। इसका भी क्या होता है 2 tan इनवर्स x होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला हमेशा यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बउआ कि यहाँ इंटू में क्या 2 tan इनवर्स क्या x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल बचा। तो आपको बचा क्या वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि tan बचा और क्या बचा यहाँ कि tan इनवर्स क्या हो गया x, फिर प्लस क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स क्या हो गया x हो गया। ध्यान दीजिए अब क्या करना हुआ, आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद है तो लिख दीजिए, वही उसी से बना देना है। क्या करना है, x प्लस y से। ध्यान दीजिए वो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है, x इंटू क्या y होता है। याद रखिए यही फॉर्मूला हम लोग का ये यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया tan, तो tan ही होगा। अब ये क्या हो गया वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x का मान कितना x है, फिर प्लस y का मान कितना है x ही है, फिर बटा 1 माइनस x का मान कितना है बाबू x है, y का मान x है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है, अब क्या tan इनवर्स को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा कि बाबू tan और क्या tan इनवर्स और क्या हो जाएगा एगो x मिल गया, x 2 x बटा में 1 माइनस एगो x में गुना करेंगे तो क्या x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए ये tan से इनवर्स कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा क्या बाबू कि 2x बटा 1 माइनस क्या x स्क्वायर बचा। हम लोग प्रूफ क्या करना था बाबू, यही ना प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ यही करना था। ध्यान दीजिए यही ना प्रूफ करना था, 1 नंबर क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था हम लोग का, ये प्रूफ हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बाबू, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव डैट साइन इनवर्स 2√2/3 फिर प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल π/2 प्रूफ करना है बाबू। क्या करना है कि π/2 प्रूफ करना है। चलिए तो π/2 देखिए एलएचएस ले लीजिए, क्या लेना है बाबू, सबसे पहले क्या 2 नंबर में क्या एलएचएस ले लीजिए। तो एलएचएस हम लेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2 हो गया, फिर बटा में क्या 3 हो गया, फिर प्लस साइन इनवर्स क्या हो गया 1/3 हो गया, क्या 1/3 हो गया। ये क्या एलएचएस है। अब देखिए ये कौन फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए यहाँ देखिए साइन इनवर्स x प्लस और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि साइन इनवर्स
एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, फिर क्या प्लस होता है, यहाँ वाई होता है, फिर इंटू क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला अपन लोग का क्या वो टूटेगा, ठीक है बुआ। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखिए यहाँ पे क्या साइन इनवर्स। अब देखिए ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है, तो पहले x होता है तो 2√2/3, फिर क्या इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मतलब 1 माइनस वाई का मान कितना 1/3 है, तो 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है वो। यहाँ पे फिर क्या होगा एक वाई कितना है 1/3 है, आई इंटू एक्स, तो एक्स क्या है रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा 2√2 अब बाई 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ थोड़ा सा यहाँ पे, ये साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स ही होगा। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट देखिए, ये 2√2 बटा में क्या है 3 होगा, फिर इंटू यहाँ ध्यान दीजिए बुआ 1 का तो 1 होगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बटा में क्या 3 का स्क्वायर क्या 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर क्या प्लस है प्लस 1/3 का 3, फिर रूट अंडर 1 का 1। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो दूना 4, एक स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो कितना 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए 2√2 का कह रहा है होल स्क्वायर निकालना है, तो ये तो पहले का अलग अलग कर दीजिए, 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्यों इंटू में तो ये हो गया 4 हो गया, इंटू 2 हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4 दूना क्या 8 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 8। ध्यान दीजिएगा तो का जो ऊपर वाला क्या हो जाएगा -8, अब बटा में 3 तिहाई 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2 बाई क्या हो जाएगा 3, फिर इंटू, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या बटा एलसीएम एक लीजिए, इसका बटा कर लीजिए, 9 एक एलसीएम क्या 9 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 का 3 हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिए यहाँ रूट है तो रूट दीजिए, ठीक है, रूट है तो रूट दे दीजिए। अब क्या करना है वो इसका भी क्या 9 माइनस क्या 8 हो जाएगा, अब बटा में क्या 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ कि यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स 2√2/3, फिर इंटू, अब देखिए इसमें से 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 8 बटा क्या 9 हो जाएगा इंटू में रूट में, फिर क्या प्लस 1/3 का 3 हो जाएगा, 1/3 का 3, फिर क्या इंटू, अब ध्यान दीजिए 9 में से 1 गया था क्या 8 गया तो 1 बचेगा, तो क्या होगा वो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ रूट के बाहर निकलने वाला है, देखिए साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया। अब ध्यान दीजिए 8 को रूट में निकालेंगे तो क्या 2√2 हो जाएगा, 8 को रूट निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा, फिर 9 को क्या 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस का प्लस 1/3 का 3, फिर इंटू 1 का रूट 1 होगा, 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया कोई दिक्कत। चलिए अब नीचे वाला में गुना ऊपर वाला में गुना कर दीजिए, ठीक है बुआ। तो क्या हो गया साइन इनवर्स, अब देखिए इसमें गुना करेंगे 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा, आई रूट के लिए को 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर बटा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर प्लस 1 में गुना तो 1 हो जाएगा और 3 तिहाई क्या 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, क्या बटा का जोड़ कर दीजिए, तो एलसीएम लेंगे बाबुआ, जब एलसीएम लेंगे 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 से कटा तो 8 बचा, फिर प्लस 9 से 9 कटा 1 बचा। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखिए 9 क्या होगा 8 1 9, तो साइन इनवर्स क्या हो गया 9/9 हो गया, क्या 9/9 आ गया, कट गया तो क्या बचा 1 बचा ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ कि साइन इनवर्स 1 बचा, साइन इनवर्स 1। अब देखिए साइन इनवर्स 1, अब देखिए साइन में सोचना है कितना डिग्री का 1 मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स और साइन कितना π/2 का मान होता है, तो साइन π/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब साइन इनवर्स साइन में कैंसिल तो क्या बचा π/2 बचा, तो π/2 हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था बाबू, क्या करना था प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन बहुत इजी था कि खाली फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन था, देखिए पाई प्रूफ करना था, तो हम लोग को 2 नंबर भी क्वेश्चन 1 नंबर भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है बाबू, देखिए 3 नंबर में क्या गुना ही पूछ दिया है, क्या पूछा है कि गुना पूछ दिया, क्या मैट्रिक्स का गुना पूछा हुआ है। देखिए मैट्रिक्स का क्या पूछा है गुना। देखिए 3 नंबर में क्या करा बाबू कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स 5 - 1 और क्या 6 7 एंड बी बराबर 2 1 3 4 देन फाइंड dy बाई क्या सॉरी फाइंड ए बी का हो रहा है, क्या होगा वो ए बी का मान निकालना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लीजिए, वो गिवन जो दिया गया है उसको हम लोग क्या लिख लेंगे लोग, ठीक है। जो हम लोग को दिया गया है वो लिख लेंगे, लिख लीजिए गिवन। तो ए बराबर आपको दिया गया है बउआ, क्या दिया गया है कि मैट्रिक्स 5 - 1 6 और क्या 7 और क्या बी का दिया गया है बुआ, बी बराबर आपको दिया गया है, याद रखिएगा कि 2 1 3 और क्या 4 दिया गया है। क्या कह रहा है कि ए बी का मान निकालना, क्या करना बुआ ए बी का मान निकालना, ए बी का। तो क्या लिखेंगे हम लोग ए इंटू बी लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है गुना करना है। तो ए का मान आपको कितना दिया है, देखिए ए का मान 5 है तो 5 लिखिए, फिर -1 है तो 1 लिखिए, 6 है तो 6 और 7 है तो 7 लिखिए, ठीक है। इंटू है तो इंटू लिखिए। बी का मान क्या करना है यहाँ लिख देना 2 1 3 और क्या 4 है,
हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है वो गुना कर देना। अब कैसे गुना होता है पता है, रो कॉलम में होता है, क्या होता है ऐसे गुना होता है, याद रखिएगा रो कॉलम में गुना होता है, ठीक है। तो हम लोग गुना करेंगे बाबू, ए इंटू बी लिख दीजिए, इक्वल में क्या होगा देखिए। अब ध्यान दीजिए बुआ थोड़ा यहाँ 2/2 का गुना है, क्या 2/2 मैट्रिक्स का गुना बन रहा है। तो देखिए ये 5 में गुना कर, रो कॉलम में होगा, ऐसे गुना होगा, ऐसे क्या होगा, ये देखिए 5 में 2 से होगा, फिर माइनस 1 में क्या 3 से गुना होगा, तो 5 में 2 से करेंगे तो 5 में क्या 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। फिर बीच में क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस, प्लस होता है। फिर क्या 1 में -1 से 3 में गुना तो क्या होगा -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए अब इसका खत्म। फिर ये दोनों से क्या इसमें करना है, ये दोनों रो से ये कॉलम में गुना करना है। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसमें गुना करेंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा, और फिर क्या होगा प्लस है तो प्लस, अब माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ये तो हो गया। फिर उसी प्रकार सेम नीचे जिस तरह ऊपर से किए सेम नीचे उसी तरह गुना करना है। देखिए गुना बहुत इसको थोड़ा कठिन होता है, आराम से देखिएगा लोग, आपको समझ में अच्छा से आएगा बाबू, ठीक है। फिर इससे हम लोग गुना करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर क्या हो जाएगा बाबू 6 में करेंगे, 2 से 6 दूना क्या 12 हो गया। फिर क्या हो गया, फिर क्या होता है प्लस है तो प्लस, 7 3 का 21 कितना होता है 21 होता है, तो 7 3 का 21 कर देंगे, ठीक है। फिर फिर ये इसमें गुना करना है, फिर 6 में 1 से करेंगे तो क्या आ गया 6 आ गया। फिर प्लस में प्लस है तो प्लस, 7 चौका कितना 28 होता है, क्या होता है 7 चौका 28 होता है, तो कुछ नहीं हो गया आराम से। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे a इंटू बी है, क्या a इंटू बी बराबर क्या आ गया बुआ। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा 10 अब प्लस माइनस -3, फिर क्या हो गया ये क्या है प्लस, अब प्लस माइनस -4 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें जोड़ दीजिए 1 2 3 हो गया, और क्या होगा ये क्या हो गया 2 और 3 कितना हो गया बुआ 33 हो गया। देखिए 1 में 3 हो गया, ये क्या होगा 3 33 आ गया, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, तो इसमें आएगा 34 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 34 आ जाएगा, कोई दिक्कत 34 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर घट रहा है ना, ऊपर देखिए माइनस में दिया गया है बुआ, तो लिख सकते हैं 10 में 3 गया कितना 7 बचा, इसमें क्या बचा आपको 1 बचा, ये क्या बचा 33 बचा, ये क्या बचा 34 बचा। तो हम लोग क्या होगा ये आंसर हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इक्का का 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया वो। ये आसान गुना पूछा था, हर साल ये गुना आपको पूछा जाता है बाबू, ठीक है इसी टाइप से, तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग कौन नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि प्रूव डेट, क्या कह रहा है कि प्रूव डेट डिटर्मिनांट cos 15 डिग्री और क्या sin 15 डिग्री, sin 75 डिग्री और cos 75 डिग्री बराबर क्या 0 प्रूव करना है। क्या करना है वो 0 प्रूव करना है। तो क्या करना है सबसे पहले हम लोग को क्या करना है LHS ले लीजिए, क्या करना है LHS ले लीजिए बाबू, क्या LHS में आपको क्या दिया गया है कि डिटर्मिनांट cos 15 डिग्री और फिर क्या sin 15 डिग्री, फिर दिया गया है कि sin 75 डिग्री और फिर क्या दिया है cos 75 डिग्री दिया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, क्या LHS ले लिए। अब क्या करना है इसमें गुना किया जाता है, इसमें और इसमें गुना किया जाता है। इसका गुना हम आपको बता दें, देखिए इसका गुना कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए A11 A12 और A21 A22 दिया रहेगा, इसका कहेगा गुना करने के लिए, तो ऐसे गुना होता है, क्या होता है वो ऐसे गुना किया जाता है, क्या कहता है ऐसे गुना किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A11 इंटू A22 फिर माइनस होता है, क्या होता है वो इसमें माइनस होता है, तो लिख सकते हैं क्या A12 और क्या A21, क्या यही होता है फॉर्मूला, यही हम लोग का क्या यूज करेंगे 2/2 का दिया है तो यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बुआ, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा कि cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर क्या यह माइनस होता है तो माइनस देंगे बुआ, क्या देंगे माइनस देंगे, तो फिर क्या होगा कि साइन 15 डिग्री, फिर इंटू क्या होगा sin 75 डिग्री, क्या होगा sin 75 डिग्री, कोई दिक्कत। अब ध्यान देखिए वो कोई चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, मतलब क्या बन रहा है cos A प्लस B का फॉर्मूला बन रहा है। तो चलिए cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है आप समझ लीजिए थोड़ा, यहाँ पे क्या होता है वो cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B, फिर क्या प्लस रहता है तो माइनस लिखते हैं, तो माइनस क्या साइन A इंटू क्या साइन B हो गया, क्या हो गया साइन B हो गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे बाबू, क्या करेंगे अब ध्यान दीजिए, ये क्या है ये A है, ये क्या B है, क्या है ये भी A है ये B है, तो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, तो इसका फॉर्मूला क्या था cos A प्लस B होता है। तो लिख लीजिए cos A का मान कितना आपको 15 डिग्री है, फिर प्लस B का मान कितना 75 डिग्री है ना 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिए इस सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 होगा, तो cos 90 का मान कितना होता है बाबू, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग का प्रूफ हो गया, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था,
था कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। ये हम लोग का क्या होगा, प्रूफ हो गया, 2 लाइन का क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, 5 नंबर कर रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x। देखिए बहुत ही इजी, भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको इसको हम लोग देख सकते हैं बुआ, देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड करना है। तो आपको दिया गया वो y इक्वल टू क्या दिया गया है कि साइन क्यू एक्स दिया गया है, फिर क्या हो गया कि कॉस के पावर 5x दिया गया। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। वो क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए u आ गया, ये v हो गया। आपको u v का फॉर्मूला पता है बउआ, क्या होता है कि d बटा डी एक्स और क्या u इंटू वी रहता है। तो u को छोड़ते हैं, v का डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं, v का डेरिवेटिव, फिर प्लस v को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, u का करते हैं डेरिवेटिव। क्या करना है, यही फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है बउआ। ध्यान दीजिएगा आप, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बउआ। अब इसको लिख सकते हैं, u कितना है, साइन एक्स है, तो पहले क्या dy बाई क्या होगा, dx हो जाएगा y का। अब क्या साइन एक्स, साइन क्यू एक्स को छोड़ेंगे, साइन क्यू एक्स को छोड़ेंगे तो किसका डिवाइड करेंगे, क्या साइन के पावर कॉस के पावर 5 को करेंगे। तो लिखेंगे d कॉस के पावर 5x, अब बटन क्या पहले पावर करेंगे फिर क्या कॉस का करेंगे, तो कॉस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इनटू में हो जाएगा बुआ कि d क्या हो जाएगा, कॉस x, अब बटा क्या होगा, dx हो जाएगा। फिर क्या होता है, प्लस होता है। अब किसको छोड़ेंगे, v को, तो v कौन गया है आपको, कॉस के पावर 5x इंटू, अब देखें किसका तुलना है, अब u का, u कितना है साइन, तो लिखेंगे d साइन क्यू एक्स बटा d साइन एक्स हो जाएगा, क्या होगा, d साइन एक्स हो जाएगा। फिर इंटू साइन का करेंगे तो d क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा क्या डी एक्स हो जाएगा। पहले पावर का किया उसके बाद साइन का किया। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो गया साइन का क्यू हो गया, साइन क्यू एक्स हो गया। अब देखिए पहले क्या पावर का होगा, तो पावर क्या आ जाएगा, पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या कॉस होता है, कॉस के पावर एगो घट जाएगा, एगो क्या घट जाएगा पावर। देखिए कैसे घटा होगा, आपको फॉर्मूला पता है कि डी बटा डी एक्स और x के पावर n रहता है, तो क्या होता है n x n माइनस क्या 1 होता है। ये फॉर्मूला हम यूज करके लिखे हैं। तो पहले पावर का हम लोग किए हैं, लोग क्या किया, पहले पावर किए, फिर इंटू का इंटू कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, क्या होता है साइन x होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर प्लस का प्लस कॉस 5x का कॉस 5x होगा, फिर दीजिए फिर क्या होगा 3 हो जाएगा पहले, और साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन एक घट जाएगा, साइन स्क्वायर हो गया, और इंटू साइन का क्या होगा कॉस x हो गया, क्या होगा कॉस x हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बउआ कि माइनस प्लस, देखिए माइनस में तो यहाँ पहले माइनस लिख दीजिए बाहर, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, फिर इक्वल माइनस लिख दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन क्यू एक्स इंटू 5 कॉस के पावर 4x हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया गया प्लस है, तब प्लस लीजिए, पहले क्या लिखना है वो साइन लिख दीजिए, 3 साइन स्क्वायर क्या होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस के पावर 5 इंटू कॉस क्या हो गया एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे देखिए, आप चाहेंगे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो देखिए इसका बेस समान है, ये पावर क्या जुट जाएगा, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा माइनस साइन के पावर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इंटू क्या 5 कॉस के पावर क्या हो जाएगा बुआ, कॉस के पावर क्या 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या है प्लस, इसको क्या करेंगे 3 साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर x लिखेंगे, फिर इंटू, अब मान लीजिए इसका भी पावर 1 है, कुछ नहीं तो ये जुट जाएगा, तो क्या होगा कॉस के पावर 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कैसे जुड़ा है बउआ, आपको पता है ना कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस क्या n होता है, तो उसी पर जुटा है बउआ। देखिए तो बेस से में तो पावर जुट जाएगा। अब देखिए अब चाहिए तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या आगे भी और बढ़ाना चाह रहा है, तो पहले ये टर्म को लिख दीजिए, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स और क्या कॉस के पावर 6x। ठीक है, फिर क्या माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस साइन के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, साइन के पावर क्या होगा 4 और क्या हो जाएगा बउआ, ध्यान दीजिएगा साइन के पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद x का x हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया इंटू 5 के पावर कॉस के पावर 4x हो गया। चलिए अब क्या हो गया, हम लोग का आंसर यहीं पे छोड़ देना। क्या कर रहा है वो, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए
6 नंबर में क्या कर रहा हुआ कि इफ y इक्वल टू साइन और क्या फिर ब्रैकेट कॉस फिर ब्रैकेट टेन साइन इनवर्स एक्स और क्या देन फाइंड dy बाई एक्स कर रहा है। देखिए ये पूरा साइन का एंगल है, ये क्या है साइन एक्स है, क्या है ये पूरा क्या है बाबू साइन एक्स है, ये क्या पूरा ये साइन का एंगल है, तो इसका क्या करना डेरिवेटिव करना है। चलिए तो y इक्वल टू क्या दिया गया वो 6 नंबर में, 6 नंबर में आपको दिया गया है y इक्वल टू क्या कि साइन कॉस और क्या दिया है टेन और साइन इनवर्स क्या दिया गया है साइन इनवर्स एक्स दिया गया है। ठीक है ये दिया गया है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है इसका डेरिवेटिव कर देना है, तो लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई ये डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना इसको छोटा सा तोड़ना है, तो लिखिए पहले डी साइन और जो ब्रैकेट में दिया गया है कॉस और टेन और क्या साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत हुआ। अब ध्यान दीजिए फिर बटा में क्या उतरेगा ये सब एंगल उतर जाएगा, तो एंगल में से क्या दिया गया हुआ तो लिखेंगे डी कॉस और क्या टेन और क्या साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए इस सब का क्या ऊपर करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटू लिख दीजिए यहाँ पे इंटू। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा वो कॉस, अब क्या करेंगे कॉस क्या हो जाएगा कॉस यहाँ क्या उतरेगा पूरा टेन और क्या साइन इनवर्स एक्स। ठीक है फिर बटा में क्या उतरेगा कि डी टेन और क्या साइन इनवर्स उतरेगा साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। फिर क्या यहाँ पे हम उसका भी डेरिवेटिव कर लेंगे, लंबा हो जाए तो क्या करेंगे यहाँ पे इंटू करके कर देना है बुआ, तो क्या हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा टेन का होगा तो डी टेन और क्या साइन इनवर्स एक्स, फिर बटा में क्या उतरेगा बुआ कि साइन इनवर्स उतरेगा तो डी साइन इनवर्स एक्स हो गया। फिर साइन इनवर्स एक्स का भी करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बटा में क्या डी एक्स होगा, कोई दिक्कत। चलिए सबका हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा लंबा था ये डेरिवेटिव, क्या लंबा था डी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। चलिए अब साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस लिख लीजिए, तो कॉस का ऐसा पूरा एंगल हो जाता है, एंगल उतरेगा ना, तो एंगल में क्या दिया गया है कि कॉस और क्या टेन और क्या है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है फिर चलिए अब ध्यान दीजिए ये तो हो गया, फिर इंटू में कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये इंटू में हुआ यहाँ इंटू लिख लीजिए, साइन क्या हो जाएगा कि टेन और क्या साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन का क्या होगा टेन का क्या सेक स्क्वायर होगा, तो क्या होगा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा बुआ सेक स्क्वायर और क्या साइन इनवर्स एक्स होगा। और साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा बाबू कि क्या होगा 1 बटा, अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा लास्ट आ गया। ठीक है अब क्या करना है इसका गुना कर देना, अब इसमें गुना का बटा में कर देंगे तो बटा में आ गया ना, इस सब बटे में होगा गुना करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हम लोग का हो रहा है फाइनल रिजल्ट हो रहा है बुआ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में हो रहा है, यहाँ से लिखिए तो कॉस और क्या कॉस टेन और क्या हुआ बुआ साइन इनवर्स एक्स हो गया, दिक्कत। चलिए फिर क्या आया पहले माइनस लिख दीजिए, माइनस है तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है माइनस नहीं माइनस लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा बुआ साइन हो जाएगा, उसके बाद क्या टेन और क्या साइन इनवर्स क्या होगा साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा इंटू सेक स्क्वायर क्या हो गया बुआ सेक स्क्वायर एक्स कितना साइन इनवर्स एक्स है। फिर बटा में देखिए ये बटा में क्या हो जाएगा बाबा, अब साइन इनवर्स का डिफरेंस करते बटा में लिख दीजिए क्या हो जाएगा बटा में, तो बटा में क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हुआ फाइनल रिजल्ट हुआ, ये हम लोग का आंसर हुआ। इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया इंट्रीगेशन का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ इंट्रीगेट क्या दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब बटा में दिया गया है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x दिया गया है, क्या दिया है साइन 2x दिया गया है। ठीक है चलिए अब इसको क्या करना है हम लोग सोल्व करना है। सबसे पहले ले लीजिए आई को, उसके बाद क्या हो जाएगा बुआ कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। फिर बटा में क्या दिया गया बुआ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x दिया गया, क्या है साइन 2x और क्या dx का dx होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए ऊपर जो दिया गया है ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यों दिया गया उससे मुझसे रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है। पहले हम लोग ये रूट का काम करेंगे। रूट वाला में क्या करेंगे बउआ, आपको पता है कि 1 की जगह हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग चाहेंगे तो 1 की जगह पर देखिए 1 की जगह पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। तो जहां पे 1 दिया गया यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद दिया गया हुआ कि क्या दिया गया है कि साइन 2x। तो देखिए साइन 2x का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है साइन 2x का बाबू कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो जहां जहां दिया गया है वो हम क्या यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया ध्यान दीजिएगा बुआ कि 1 जो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस में क्या दिया गया है साइन 2x का क्या फॉर्मूला था 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है कि नहीं। चलिए dx का तो dx लिया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ सेम ऊपर फैन जो है ना ऊपर उससे उतरे लिखना है। क्या लिखना है कि साइन x माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। फिर बटन क्या होगा देखिए ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए प्लस बी के, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी होगा ना, क्योंकि माइनस में दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ये फॉर्मूला हम इतना दिया है तो इतना नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आराम से। तो ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको लिख सकते हैं कि रूट अंडर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास बचा कितना होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्यू का होल क्यू। ठीक है, फिर बटा में क्या बचा हम लोग के पास सिर्फ क्या बचा कि साइन एक्स माइनस क्या हो गया कॉस एक्स बचा ना। अब देखिए ऊपर क्या 3 पावर है तो ये एक पावर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 पावर बचेगा ना। तो हम लोग आसान हो गया। अब ध्यान दीजिए ऊपर क्या बचेगा सिर्फ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बचा। क्या बचा होल स्क्वायर बचा, इजी हो गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता है तोड़ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे तोड़ देंगे बुआ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो क्या हो गया ए साइन स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2a का मान कितना है बुआ साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स हो गया। कोई दिक्कत, इसका होल dx है तो dx लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना 1 आता है। क्या आता है कि 1 आता है, 1 लिख देंगे। फिर प्लस सॉरी माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। माइनस में साइन 2x का टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x का फॉर्मूला होगा साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए क्या होल dx है तो होल dx देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करना है वो इसको अलग अलग करना है। क्या करना है अलग अलग कर दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 को बाहर करेंगे तो सिर्फ क्या होगा dx होगा, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ साइन 2x हो जाएगा। क्या आएगा साइन 2x हो जाएगा, क्या होगा और dx का dx होगा, कोई दिक्कत। अब dx का आपको फॉर्मूला पता है क्या होगा x होगा, x हो जाएगा ना x। अब क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x क्या होता है कॉस 2x होता है। क्या होता है कॉस 2x। देखिए जब x का ऑप्शन क्या 2 है तो बटन क्या करना 2 लिख देंगे, फिर प्लस क्या c लिख देंगे। आप एजन आंसर छोड़ सकते हैं बाबू, ये आंसर हम लोग का हो गया, ये फाइनल हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन हम लोग देखिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ कि क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट और क्या e के पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर दे रहा है। क्या कह रहा है कि 1/x स्क्वायर दे रहा है। तो ध्यान दीजिए ये कितना मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर में देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या मान लीजिए i बराबर मान लीजिए क्या हो गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है, ये ना है। अब ध्यान दीजिएगा बाबा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो गया यहाँ dx था dx दिया गया है। तो इसमें ध्यान देना वो क्या e के पावर x दिया बटा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर दिया गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखिए समझिएगा कि यहाँ पे दिया e के पावर x। आपको एक फॉर्मूला होता है, आपको एक फॉर्मूला हम बताते हैं बाबा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए क्या दिया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया जाएगा e के पावर x और क्या fx फिर प्लस f डैश x और क्या होल dx दिया रहेगा बाबू, कि होल dx दिया रहेगा ना। तो होल dx रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है e के पावर x और क्या fx होता है। क्या होता है fx प्लस c होता है। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो मान लीजिए इसमें f देखिए, मान लीजिए इसमें मान कितना दिया गया है fx, तो fx का मान कितना है 1/x। कैसे, अच्छा 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे बउआ यहाँ पे देखिए कि fx, तो fx बराबर क्या होता है fx क्या 1/x हो गया और क्या एंड कर लीजिए f डैश x बराबर क्या हो गया f डैश x बराबर क्या हो गया माइनस 1/ क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या माइनस 1/x स्क्वायर होता है ना, आपको पता ही है। चलिए अब क्या करना है, अब क्या करना है कि हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला हम लोग क्या होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x हो गया और fx फिर प्लस f डैश x
हो गया। अगर होल क्या dx होता है तो बराबर में क्या होता है e के पावर x, फिर क्या इंटू एफ एक्स, फिर प्लस क्या c होता है। ये फॉर्मूला क्या करना, बैठा देना। तो इस टाइप से दिया गया है तो देखिए एफ एक्स का मान कितना है 1/x और एफ डैश का मान कितना है -1/x² दिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं बउआ, तो क्या हो जाएगा e के पावर तो x ही होगा और क्या होगा एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना दिया है 1/x दिया गया, प्लस में क्या c। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा e के पावर x अब बटा क्या x अब प्लस क्या c। ये हो गया हम लोग क्या आंसर। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा ना तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये फॉर्मूला पर क्वेश्चन ही बनाया जाता है, ठीक है बुआ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए आगे देखते हैं लोग। आपको दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया बुआ। देखिए क्या कह रहा है कि सोल्व dy/dx इक्वल e के पावर x माइनस वाई, मतलब e के पावर में। तो ध्यान दीजिए बुआ, सोल्व करना है ना तो यहाँ क्या dy/dx दिया गया है, क्या दिया गया dx दिया गया है ना। अब ध्यान दीजिए इक्वल में क्या दिया e के पावर x माइनस क्या y दिया गया है। तो क्या करना है ध्यान दीजिए, तो dy तो dx होगा। अब मान लीजिए वो इसको हम लिख सकते हैं कि e के पावर x अब बटा में e के पावर माइनस क्या कर सकते हैं प्लस y लिख सकते हैं, प्लस y, क्योंकि नीचे आएगा। ध्यान दीजिए अच्छा ये कैसे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए बउआ कि e के पावर x है, फिर बटा क्या e के पावर y है। इसको नहीं लिख सकते, ये सेम पावर, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या घर जाता है बटा में रहता है। तो जैसे मान लीजिए a के पावर m बटा a के पावर n होता है तो a के पावर m माइनस क्या n होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर x माइनस क्या y हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यही फॉर्मूला हम लोग क्या लगाना है, ठीक है। तो इसको हम दिया गया है आपको x माइनस वाई e के पावर, तो हम इतना नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं बुआ। अब क्या करना है कि गुना करना है, तीजा तीछी क्या करना है, इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बुआ तो e के पावर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो e के पावर क्या हो जाएगा e के पावर y और क्या होगा dy हो जाएगा। फिर इक्वल में क्या होगा e के पावर क्या x हो जाएगा और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इधर हो गया इधर चला गया, कोई दिक्कत। चलिए एकदम इजी हो गया ना। तो अब ध्यान क्या देना है बुआ कि क्या दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग लगा देना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना है। तो लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, आपको लिखना होगा वहां पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगाना है इंटीग्रेशन लगा देना, बोथ साइड्स, ठीक है बुआ, बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दी, e के पावर क्या y और dy हो गया। अच्छा ये देखिए तो y के रिस्पेक्ट में, ये क्या x के रिस्पेक्ट में, इजी हो गया। इक्वल में क्या होगा बुआ e के पावर क्या x हो गया और dx हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब पता है आपको e के पावर x का या e के पावर y का y के रिस्पेक्ट में e के पावर y ये होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बुआ e के पावर y हो जाएगा इक्वल e के पावर x का, देखिए x के रिस्पेक्ट में ये y के तो y होगा, x के तो x हो जाएगा, तो x हो गया, फिर प्लस क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप चाहिएगा तो इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो क्या करना प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो e के पावर क्या आ जाएगा y हो जाएगा, फिर माइनस e के पावर क्या x होगा इक्वल क्या c हो जाएगा। e भी आंसर हो गया, आपको दोनों आंसर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा बुआ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा बुआ कि कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप दिया गया है। देखिए तो क्या अगर यूनिट वेक्टर कह रहा है निकालने के लिए, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है बुआ, पहले सोच लीजिए ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है कि आई कैप वेक्टर, फिर प्लस जे कैप दिया गया है बुआ, फिर प्लस क्या 2k कैप दिया गया है। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है कि ए कैप बराबर क्या हो गया ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, पहले सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिख लेंगे ए का, तो लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्या ए वेक्टर हो गया। तो मान लीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है बुआ कि रूट अंडर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है। तो देखिए इसमें एक्स वाई का मान कितना दिया, या कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, या क्या 2 तो दिया ही है, कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इसको निकाल सकते हैं बुआ। ध्यान दीजिएगा कि 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या आ गया आपको, रूट अंडर क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस क्या 2 दूना 4 हो गया, कोई दिक्कत। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर आपको दे दिया रूट अंडर क्या 6 आ गया। अब क्या करना है यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बउआ क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर। अब निकालेंगे बउआ यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या हुआ यूनिट वेक्टर। देखिए क्या कर रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है बुआ। तो यूनिट वेक्टर के क्या होता है यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन क्या लगे, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन क्या दिया है, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन
डायरेक्शन में कुछ दिया गया, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कोई दिक्कत, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा, तो क्या हो गया, आपको फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप बराबर, तो क्या होता है, ए वेक्टर बटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ए वेक्टर होता है। तो ध्यान दीजिए ए का मान आपको दिया गया है, ए का मान कितना है, ए का मान ये ना है, तो ए का मान हम लोग का ये रख देंगे, क्या रखेंगे वो, तो क्या होगा आई कैप फिर प्लस जे कैप फिर प्लस क्या 2k कैप, क्या 2 के कैप। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना आया हमको, रूट अंडर 6 आया, तो रूट अंडर क्या 6 लिख सकते हैं। आप चाहिएगा तो अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे हम लोग को यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बुआ, चलिए आज हम लोग कहेगा 10 क्वेश्चन किए लोग, 10 क्वेश्चन किए शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपको इसी टाइप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है, इसी टाइप में बिहार बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्या करें, सबसे पहले ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए लोग, ठीक है, चलिए ले लीजिए लोग स्क्रीनशॉट। चलिए उसके बाद आप देखिए स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन को आप ले लीजिए, देखिए क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, चलिए कोई दिक्कत है। अब हो गया ये क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस करिए लोग बहुत अच्छा डेली। अब कल फिर शाम को भी आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साथ में ही लाएंगे। आज फिर हर दिन 2 को वीडियो अपलोड होगा जो बिहार बोर्ड के सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है वो। चलिए धन्यवाद।